क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था कल कि ज्यूस जाति के लोगों से दादाजी की कैसी मुलाकात हुई और उन्होंने उनको प्रारब्ध पर कैसे भरोसा दिलाया। तो दादाजी की ये पॉइंट क्लियर हुई कि प्रारब्ध पर भरोसा करना एक्चुअली इट इज नॉट सो इजी, वेरी डिफिकल्ट। जब मनुष्य के ऊपर विपरीत परिस्थिति आती है तो उसका किस्मत से, भगवान से, इवन गुरु से भी इसका विश्वास उठ जाता है। मतलब मैं तो गुरु के पास गया चाहता था, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना धन दिया, मैंने अपना मन दिया, मैंने अपने प्राण दिए, मेरे साथ भगवान ने क्या किया ना इंसाफ। मेरे साथ परमात्मा ने इतनी बड़ी घटना मेरे साथ क्यों हुई। लेकिन कोई कोई प्रेमी ऐसे भी आते हैं, उनको कितनी भी तकलीफ होती है लेकिन उनके मुंह पर शुक्राना रहता है। शुक्र, गुरु का भी शुक्राना करते हैं, शरीर का भी शुक्राना करते हैं और किस्मत के दोषों का भी शुक्राना करते हैं। खाली किस्मत की अच्छाई का नहीं, जो किस्मत से हमको दोष मिलते हैं, दोष माने जो हमारे मन को दूषित करते हैं, तो अपने ही कर्म की कहानी। पर मन गुरु पर, भगवान पे, किस्मत पे बहुत कुछ चीजें उसके ऊपर छोड़ देता है, तो कभी कभी इसकी टकराहट शुरू हो जाती है। तो दादाजी ने बताया कि प्रारब्ध पर विश्वास, तो उन्होंने ज्यूस जाति के जो लोग थे जिनको निकाला गया था, रिफ्यूजीज की तरह दूसरे मुल्क में भेजा जा रहा था, तो दादाजी ने उनको विश्वास दिलाया कि तुम्हारी प्रारब्ध पहले ही बनी पड़ी है, गॉड हैज ऑलरेडी प्लान फॉर यू। और ये बाइबल की बातें ही उनको बताई। यानी दादा भगवान जब सत्संग में नहीं भी आते थे, क्या तभी भी उन्होंने इसका मतलब तो बाइबल वगैरह पढ़ी हुई थी, या ये घटना सत्संग में आने के बाद की है, इसलिए इस चीज के लिए कोई श्योरिटी नहीं। लेकिन जो भी कुछ है, उन्होंने प्रारब्ध पर उनको भरोसा दिलाया कि वो फूल नोइस्ट नॉट दैट गॉड फीड्स द वर्ल्ड। जिस बच्चे के दुनिया से माँ और बाप दोनों की एक्सीडेंट में या कोरोना में, पीछे भी सुना था, वे एक बच्चा भी उनके घर में है, लेकिन माँ और बाप दोनों की डेथ होगी। पहले फादर की डेथ हुई कोरोना में, उसके बाद माँ की किसी और रीजन से, और बच्चे की उम्र मुश्किल से 5 या 6 साल की होगी, 5 या 6 साल की। दादी शायद नहीं है और दादा केवल घर के भीतर है। चाची चाचा आई थिंक सो उनकी लाइफ में क्या है क्या नहीं। बहरहाल जो माँ और बाप है, जिनका मेन इम्पॉर्टेंट रोल रहता है लाइफ के अंदर, अगर वो नहीं होते हैं तो जिन्होंने माँ बाप की कमी को जीवन में फील किया होगा, ये वही उसका अनुभव आपको बता पाएंगे। लेकिन क्या तुम बताओ कि क्या वो बच्चे पलेंगे नहीं, क्या वो बच्चे बड़े नहीं होंगे, उनकी एजुकेशन नहीं होगी, यहाँ तक कि जब बच्चे बड़े होंगे तो इतने दिनों में तो माँ बाप को भूल भी चुके होंगे। पर जो माँ गई, पहले तो पिता चला गया, लेकिन जब माँ के जाने का टाइम हुआ, अचानक उसको कोई बड़ी बीमारी डिक्लेयर हुई और कोरोना पीरियड में हुई। तो इतनी बड़ी बीमारी के डिक्लेयर होने के बाद तो जब डॉक्टर ने कह दिया कि नो लॉन्ग फॉर, मतलब ज्यादा टाइम की एज नहीं है, या तो कुछ दिन या तो 1-2 महीना, ओनली दिस टाइम, तो तुम समझ सकते हो कि उसके दिमाग ने कितना काम किया होगा। वो बच्चे को सेट कर पाई होगी, क्या किया होगा। यहाँ तक कि उसके दिमाग में कितनी चिंताएं रही होंगी दुनिया से निकलते टाइम। पर क्या उसके बिना संसार नहीं चल रहा या नहीं चलेगा। ये बच्चे बड़े होकर माँ बाप को भूल जाएंगे, पर वो माँ जन्म जन्म तक उन्हीं बच्चों के मोह में, ये उन्हीं बच्चों के चक्कर में, उन्हीं बच्चों के पैर में कितने फेरे लगाएगी, इसका पता उसको भी नहीं। तो क्या इतने स्टिफ हो जाए? स्टिफ नहीं हो जाओ, भगवान के ऊपर भरोसा तो रखो। जब आप ये बोलते हो कि तमेव माता, तमेव पिता, तमेव बंधु, तमेव सखा, तमेव सब कुछ है, जब ये द्रवणम तमेव मम देवम देव, जब तुम उसको बोल चुके कि माता पिता तुम हो, बंधु सखा तुम हो, तुम ही संगी, तुम ही साथी, तुम ही सहारे, द्रविणम, द्रवणम शब्द के ऊपर कई लोग अटक जाते हैं। तो द्रवणम का मतलब कई लोग निकालते हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन द्रवणम का मतलब है द्रव्य, यानी धन, यानी लिक्विडिटी, इसको द्रव्य भी कहते हैं, लिक्विडिटी।
क्योंकि पैसा टिकता नहीं और चलता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन इंसान को चलाता है। रुकता हुआ दिखाई नहीं देता है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी को रोक देता है। इसीलिए इसका नाम द्रव्य, इसमें लिक्विडिटी है, इसलिए इसका नाम है कि द्रव्य है। और अगर धन में लिक्विडिटी ना हो, आवाजाही ना हो, लिक्विडिटी का मतलब ये नहीं कि पैसा सड़क से चल करके तुम्हारे लखनऊ से अमीनाबाद पहुँच जाएगा, कानपुर पहुँचेगा या बॉम्बे पहुँचेगा, इसका मतलब ये नहीं। लिक्विडिटी मतलब पैसे में चाल होती है। चाल का मतलब है अभी तुम्हारी पर्स में पैसा है, तुमने कोई खरीदारी की, 2000 तुम वहां दे करके आ गए, लेकिन वो 2000 आगे चल करके किसी और को मिले, आगे चल के किसी और को मिले, आगे चलकर किसी और को मिले। एक एग्जाम्पल आता है, केवल इसमें समझने का, इसका सत्संग से कोई रिलेशन नहीं। एक आदमी को होटल में एक कमरा चाहिए था, कमरे का उसने रेट पूछा क्या है, बहुत टाइम पहले की बात है, लाइव है। तो उसने कमरे का रेट पूछा क्या है, तो उस टाइम पर उसने कमरे का रेट बताया 500 रुपये, अच्छे कमरे का 500 रुपये। उसने उसी समय उसको 500 रुपये दिए। तो जब उसको 500 रुपये मिले, तो मालिक को, दुकानदार, ये जो होटल मालिक था, उसको 500 रुपये मिले। उसने एकदम से 500 रुपये सोचे, मैं उस समय में बड़ी बात होती थी 500 रुपये, बोला जिसने मेरे से कर्जा लिया है मैं उसको अभी का भी चुका देता हूँ। फोन करके उसको बोला आके 500 रुपये लेके जाओ। वो 500 का नोट वहां पहुंच गया। जब 500 का नोट उसके पास पहुंचा तो उसने सुना, या उसे पता था कि उसके दूध वाले का उसके ऊपर बहुत बकाया है। उसने दूध वाले को बोला कि 500 रुपया रखा है मेरे पास, ये 500 रुपया तुम इधर से लेकर के जाओ। आगे चलते चलते किसी और ने 500 रुपया जरूरी था, कर्जदारी उसके पास चला गया। फिर ये जो बंदा होटल का मैनेजर था, इसने भी 500 रुपये किसी से लेके रखा हुआ था, किसी को दे के रखा हुआ था। जब उसके मित्र के पास वही 500 रुपये पहुंचा, तो उसने कहा कि मेरा जो दोस्त होटल मैनेजर है, उसका काफी दिन से पैसा बकाया है, मैं ये 500 रुपये आए हैं तो मैं उसको जाके दे देता हूँ। अब ये 500 जाकर के उसके पास में पहुंच गया। इतनी देर में सामने का व्यक्ति जिसने होटल बुक कराया था, उसने बोला हमको होटल नहीं चाहिए, प्लीज मेरा पैसा मेरे को वापस करो। तो उसने उसका पैसा उसको वापस किया। अब ये तुम ये बताओ कि वो 500 रुपया कितनों का कर्ज उतार करके वापस है। बात समझ में आई कि पैसा कैसे चलता है और कैसे अपना काम करता है और कैसे अपना काम करवाता है। लेकिन यहाँ पर बोला कि द्रविणम तुम ही, भगवान तुम ही धन हो। तो जिस व्यक्ति को गुरु धन मिला, नाम धन भी हम नहीं कह रहे हैं, गुरु फिजिकल धन के रूप में हमको मिला, उसको किसी और चीज की दुनिया में क्या कमी होगी, उसको किसी और चीज की दुनिया में क्या जरूरत होगी। जिसे तू मिला उसे सब मिला, और जिसे तू नहीं मिला उसे सब मिला भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो दारा जी ने उनको प्रारब्ध पर भरोसा दिलाया। तुम भी धन के मामले में कभी कभी तुम निधन तक की यात्रा तक पहुंच जाते हो, इतने मन से कमजोर हो जाते हो, विल पावर इतनी कमजोर हो जाती है धन के पीछे। मनुष्य जन्म इतना जो लंबा चौड़ा शरीर है, उसकी कोई कीमत तुमने नहीं करी। घर के प्यार कितने करने वाले, उनकी कोई कीमत नहीं की। लेकिन जब मन में निगेटिविटी आती है तो सब में निगेटिविटी दिखती है। मन में पॉजिटिविटी आती है तो सब में पॉजिटिविटी के अंश दिखने शुरू हो जाते हैं। तो हर एक में पॉजिटिविटी के अंश देखो, हर एक में पॉजिटिविटी को ही देखो, और उसको देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे देखते जाओगे, तो अंत में क्या होगा, वो पॉजिटिविटी तुम्हें निगेटिविटी तक अंदर डूबने से पहले, अंदर डूबने से पहले, क्योंकि जो लोग निगेटिविटी में डूब जाते हैं, हम देखते हैं इतना सत्संग सुनने के बाद भी, इतना सत्संग सुनने के बाद भी वो अपनी निगेटिविटी से अपने आप बाहर नहीं आ पाते। तो उनको बाहर आने के लिए, जैसे धरती पर कोई गिरा है, अगर उसके अपने पाँव में ताकत है, हाथों में ताकत है, तो हाथ नीचे रख के सहारा लेके खड़ा हो जाएगा। पर जिसके हाथों में भी तकलीफ है और पाँव में भी तकलीफ है, उसको खड़ा होने के लिए किसी की मदद चाहिए। धरती पर गिरे हैं, धरती के आदमी की ही मदद चाहिए। उस समय आसमान का भगवान नीचे उतर के तुम्हारी मदद नहीं करेगा, किसी के रूप में करेगा, किसी के रूप में करेगा, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके तुम्हारी मदद करेगा कि तुम ऊपर उठो और तुम आगे बढ़ो। तो प्रारब्ध पर इतना पक्का विश्वास रखो, इतना पक्का विश्वास रखो कि जो तेरी तकदीर में आएगा। इसीलिए हमारे गुरुजनों ने, हमने कई बार दादा भगवान की लाइफ हिस्ट्री में उनके पार्टनर की भी बात हमें उन्होंने दादाजी ने बताई थी। दादाजी अक्सर लाइफ की कई बातें शेयर करते थे,
तब उनके पास जाना काफ़ी होता था। अभी तो हाय, बाय और फ्लाई हो गया है। आए गए और चले गए। मतलब इतना टाइम नहीं रुकते हैं। अगर गुरु के पास में कोई रुके तो अनुभव ही अनुभव है। उनके पास अनुभवों के खजाने ही खजाने हैं। तो उनके पार्टनर की जब बात पता चलती थी कि उनके पार्टनर ने उनको पैसा देने से इनकार ही किया और कहा कि तुम तो सारे दिन गुरु के पास बैठे रहते थे, दुकान तो मैंने चलाई, जो घाटा नफा है मेरा है, तुम्हारा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो बड़े दादाजी जी से सलाह ली कि क्या करना चाहिए। बोला चुपचाप आकर के वापस यहाँ पर बैठो, कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, जो तेरे हिस्से में होगा तुमको मिलेगा, अगर तेरे हिस्से में नहीं होगा तो उसके पीछे ने भागना मत, क्योंकि जिसके पीछे तुम भागोगे तो तेरी अपनी परछाई तेरे को रोकेगी और तेरी अपनी परछाई आगे आकर के तुमको नीचे गिरा भी सकती है। इसलिए किसी से के भी पीछे, किसी भी चीज के पीछे भागो नहीं कि मैं इससे लेके रहूंगा, मैं झगड़ के रहूंगा, मैं ये करके रहूंगा। तो करके रहने के चक्कर में कभी कभी आधी जो थी तुम्हारे पास वो भी चली गई और पूरी भी नहीं मिली। तो रिवेंज में कभी भी मत आना। जब तुम रिवेंज में आ जाते हो धन दौलत के पीछे, किसी भी चीज के पीछे, तो लाइफ बड़ी अजीब गरीब होती है। बड़े दादाजी ने उनको उसी समय कहा, तो उन्होंने कई सवाल भी किए गुरु से। बोला अपना हक छोड़ देना चाहिए, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, जो व्यक्ति गलत है उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। दादाजी ने बोला परमात्मा बैठा है, तेरी प्रारब्ध तेरे साथ है, तेरी रोजी तेरे साथ है। मैं तो क्या करूं, नया दुकान खोलूं? बोला कुछ नहीं करो, वापस आकर के मेरे साथ में सत्संग करो। जैसे मेरे को परमात्मा खिलाता है तुमको भी परमात्मा खिलाएगा। उस समय दादाजी की यंग एज थी। ये मत समझना कि जो तुम आज की एज देख रहे हो, आज की एज से तुम 50 साल पीछे जाओ, 45 या 50 साल पीछे जाओ, तब तुम ये बता सकते हो। क्योंकि 1966 में तो उनकी शादी 58 में हुई। इतना 66 के तो लेटर्स ही दादाजी के हम लोग के पास में नोटेड है। श्याम भगवान के जब हम लोग मलेवनी जाते थे तो पुराने पुराने लेटर्स खोलते थे कि कब कब के हैं, फिर ईयर देख करके उनको ईयरली उनकी डायरी भी कई बार बनाते थे। तो जब उस टाइम की ये बात है, तो उस समय उनकी यंग एज थी, हैंडसम, स्मार्ट, एफिशिएंसी एक्सपर्ट, हर चीज में एक्सपर्ट थे। उन्होंने माया का सहारा नहीं लिया। उन्होंने भी गुरु से कहा कि जो गुरु ने कहा कि ठीक है मेरे साथ आके बैठो, रटन करो, गुरु नानक की तरह आकर के रटन करो। तो दादाजी ने कैसे अपनी पूरी लाइफ को वहां पर दिया। और उस समय दादाजी को जहाँ पर शरणागति की बात चलती है अक्सर, इसमें भी आया था टॉपिक में कि दादाजी ने कहाँ से सत्संग शुरू किया, कहाँ रहते थे। तो सेवा कुंज के बगल में शरणागति। तो शरणागति बिल्डिंग के अंदर में केवल 2 कमरे होते थे, ओनली 2 रूम्स। बॉम्बे में कोई बड़े बड़े घर नहीं होते थे। अभी तो फिर भी कुछ लोगों के पास में बड़े घर हैं, या पुराने समय के जो लोग हैं उनके मकान बड़े हैं। पर बॉम्बे में छोटी छोटी जगह की भी बड़ी कीमत होती है। और वहाँ के कारीगर, वहाँ के कारपेंटर, वहाँ के फर्निशिंग हाउस वाले लोग इतने स्मार्ट हैं कि छोटी से छोटी जगह को भी काम की चीज बना देते हैं। दरवाजे के पीछे अलमारी बन जाती, दरवाजे के पीछे, तुम सोच भी नहीं पाओगे। दरवाजे के पीछे का मतलब दीवार पे नहीं, दरवाजे से सटी हुई, ताकि किसी को दिखे भी नहीं कि पीछे कोई अलमारी लगी। तुम्हें भी नहीं पता लगेगा कि इसके पीछे कोई अलमारी। ऐसी ऐसी उनकी कारीगरी होती है। तो छोटे घर के अंदर में कहाँ लक्ष्मी भगवान, उनके माता जी, उनकी बेटी, उनका छोटा भाई, फिर दादाजी। छोटा भाई तो फिर उसके बाद में चला गया काम के ऊपर, बेटी की शादी हो गई, लेकिन माँ तो थी। जब तक वो चली जब तक उसका शरीर चला। माँ, लक्ष्मी भगवान, दादाजी, फिर गीता भगवान भी वहां पर आकर के 1966 में जब ये पूना का भी मकान उन्होंने छोड़ा, तो पूना का मकान भी छोड़ने के बाद में 66 या 68 जो भी रहा होगा, पूना का मकान भी छोड़ा। 70s के आसपास तो तकरीबन वो बिल्कुल ही रटन के लिए दादाजी के साथ गीता भगवान, मीरा भगवान दोनों ही रटन के लिए चल गई, क्योंकि माता श्री उनकी लीलाशाह के आश्रम में चली गई। बोला मेरे को अभी उधर जाना है, वहीं पर अपना समय व्यतीत करना है। उसके बाद में इधर का मकान भी बेचा, रटन इनके शुरू हो गए, कार्य शुरू हो गया। तो दादाजी ने कैसे दादाजी के साथ में चल के इस कार्य को आगे चलाया, पहले खुद अपनी जीवन दी, और कैसे जो अभी दादाजी ने बात करी कि तुम्हारे अंदर कितना एक दूसरे के प्रति प्यार होना चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए, कि अगर तुम्हारे अपने घुटने में दर्द है तो तुम दूसरे को दर्द अगर ज्यादा है तो उसको तुम जगह दो। ये नहीं कहो कि मेरे को अपनी तकलीफ ज्यादा है,
मैं नहीं कर सकता, पर अगले को ज्यादा तकलीफ है। लेकिन अगर तुम्हें ज्यादा तकलीफ है और तुम्हें कोई उठा करके तुम्हारी कुर्सी पे बैठ जाए, तो ये उसकी इंसानियत भी नहीं है। कुछ बातें इसी टाइप की चली। तो दादाजी के जिस वक्त में ये बात हुई थी कि उनको धन नहीं मिला, बिल्कुल वो सब कुछ भूल गए थे, पर बड़े दादा ने एक बात उसको कही थी कि उसके लिए अंदर में तुम प्यार रखना, नफरत नहीं रखना, क्योंकि अंदर का प्यार बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत काम करता है। तुम करके देखो, प्रैक्टिकली तुम्हारे से अगर कोई दुश्मनी रखता है, अगर तुमसे कोई दुश्मनी रखता है, तुम केवल उसके चारों तरफ मन में, कहते हैं ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि अपनी आंखें बंद करके उस व्यक्ति को आगे रखकर 101 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए उसकी परिक्रमा करो, उसी की परिक्रमा करो जिससे तुम्हारा द्वेष। गायत्री मंत्र बोलते जाओ, और गायत्री मंत्र बोलते 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 101 बार उसकी परिक्रमा करो। उसके अंदर प्रेम तो पैदा चाहे ना हो, लेकिन उसके अंदर तुम्हारे प्रति द्वेष, घृणा, जलन, नफरत, रिवेंज, रिटेलिएशन, ये सब चीजें कम बहुत हो जाए। इस प्रक्रिया को करते रहो, क्योंकि प्रारब्ध के कई ऐसे दंश हैं, हम दुख भी नहीं करे, दंश, दंश यानी कांटे, ये जब चुभते हैं ना, तो ये जीने भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते, बहुत हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे में प्रकृति से अगर गायत्री मंत्र का वरदान मिला हुआ है, दादा भगवान भी गायत्री मंत्र को बहुत मानते हैं, अक्सर इसका उच्चारण करते भी हैं, करवाते भी हैं। मंत्रास के बीच भी तुम इसको सुनते हो, उच्चारण तुम करते भी हो, करवाते भी हो। तो ऐसी स्थिति में तुम्हें क्या करना चाहिए कि गुरु की बात को याद रखना चाहिए। बहुत आगे चल करके पार्टनर का जब धंधा नहीं चल रहा था, और पार्टनर की वाइफ, मजे की बात यह है कि पार्टनर की वाइफ दादाजी को बहुत मानती थी। भी तो दुनिया के भीतर में नहीं है, पार्टनर तो है, पर उसकी वाइफ को कैंसरस हुआ था। हमारी भी उससे मुलाकात कई बार हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो दादाजी अक्सर बोलते थे इसको जाके सत्संग सुना के आओ, इसके पास जाके थोड़ा हंसी मजाक करके आओ, थोड़ा इसका मन बहला करके आओ। तो जाते थे उसके पास में। खैर पुरानी कोई बात हम उनसे नहीं छेड़ते थे पर्सनल लाइफ की, लेकिन जब पार्टनर का कोई भी काम नहीं चलता था, कि कोई एक धंधा शुरू किया, दूसरा व्यापार, तीसरा व्यापार, तो आखिर पार्टनर की वाइफ ने उनको बोला, बोला आपने दादाजी का पैसा रखा है ना, इसीलिए आपका नहीं चल रहा है काम, आप उसकी अमानत उसको वापस करके आओ, और जब आप उसकी अमानत उसको वापस करोगे, उसके बाद में ही आपका बिजनेस चलेगा। नहीं तो संत का कुछ भी मार करके, कुछ भी रख करके तुम्हारे मन का चैन भी जाएगा, और बाहर की परिस्थितियां भी तुम्हारी वस्त हो जाएंगी, परिस्थितियां भी तुम्हारी बाहर की भी वस्त तो वस्त होती चली जाएंगी। तो आखिरकार उसने यही किया, पार्टनर ने, वो वापस आया था बॉम्बे किसी काम से, और दादाजी को आकर के जब उनका जो भी था अमाउंट वो दिया, तो उन्होंने पहले गीता भगवान की तरफ देखा कि वो क्या कह रहे, लेना चाहिए कि नहीं। तो गीता भगवान ने कहा तुम्हारी प्रकृति आई है, तुम्हारी प्रारब्ध चलकर आई है, तो ना करने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जरूरत भी है पैसे की, ऐसी बात तो नहीं है, कहीं भी रहते हैं तो धन तो खर्चा होता है। तो तुम्हारी प्रारब्ध चल के आई है, तो तुम इसको ले लो। अब आप हमें ये बताओ कि उन्होंने प्रारब्ध पर विश्वास किया, तो क्या प्रारब्ध ने उनको छोड़ दिया? कभी नहीं। बस इतना ही तुम भी अच्छे से अंदर में समझ जाओ कि प्रारब्ध पर भरोसा करने वाले कभी टूटते नहीं है, कभी छूटते नहीं है। उनके जीवन के भीतर में तपस्या जरूर होती है, लेकिन उनकी परीक्षाएं होते 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 उनको सब मिलता है। कभी अगर आपको शनि ग्रह का पता हो, पढ़ा हो तो पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आपको बता देते हैं। जो चीजें थोड़ी बहुत है, बाकी तो नॉलेज जिनके पास में है उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि शनि का ग्रह जब वक्री होता है, जब कटु होता है, जब सिर पर चढ़ता है, तो ये ऐसे ऐसे डिसीजंस लेता है कि अपने आप ही जो है वो सब वापस होता जाता है, निकलता चला जाता है, प्रारब्ध के अनुसार मिला, और प्रारब्ध उसको वापस कहीं ना कहीं पर उसको इंगेज करती जा रही है, खत्म करती जा रही है। तो शनि का ग्रह कभी कभी निर्धन बना देता है, कभी कभी देश छुड़ा करके परदेश भी भेज देता है। हमने ऐसे लोग भी देखे जो कहीं ना कहीं के मकान दुकान बेच करके फिर छोटे छोटे शहरों में आकर के व्यापार किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैसा बचा, वहां ज्यादा पैसे में मकान बेचा, छोटे शहर में मकान लिया, कम पैसे में मिला,
बाकी का पैसा ब्याज पर रखा, जिंदगी चली। यानी शनि इतना वक्री हो जाता है कि ये देश छुड़ा करके परदेश भी ले जाता है। लेकिन फिर जब ये इसका टाइम खत्म होता है तो ये वापस सब कुछ तुमको ये डबल ट्रिपल करके देता। लेकिन कब? जब उस दौरान तुम्हारा आचरण सात्विक है। बात को समझना कि जब तुम्हारी ग्रह दशा, कभी कभी आप बोलोगे कि क्या सत्संग में भी आप ग्रह दशा मानते हैं? हम कहते हैं तुम सूरज को मानते हो? तुम बोलोगे हाँ। चंद्रमा को मानते हो? बोलोगे हाँ। तारों को मानते हो? तो तुम बोलोगे हाँ। तो ग्रह क्या चीज है? ग्रह क्या कोई ऐसी चीज है क्या जो परमात्मा ने नहीं बनाई और स्वयं घटित होगी? ये नक्षत्र, ये ग्रह परमात्मा के बने। और प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर ये नव ग्रहों के बीच में घूमता है। ये जो 12 राशियां और नव ग्रह, इनको जब इंटू करते हैं तब बनता है 108। 12 नवैया 108, 108। तो ये 108 से ही पूरा संसार, पूरे तुम्हारे संत समाज, पूरा ब्राह्मण समाज, ये सब कुछ 108 के आंकड़े से ही चलता है। फिर 108 के आंकड़े का मतलब क्या होता है? 1 + 0 + 8 = 9। और 9 का अंक समानता का प्रतीक है। बार बार तुम्हें 9 का टेबल बताया गया है। नए लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग, उनको नहीं पता होगा शायद, लेकिन 9 का टेबल शुरू से अंत तक समानता में रहता है। अगर तुम 9 एकम 9 बोलते हो तो 9 दाम जब तुम लास्ट में आते हो कि 9 दाम 90, 9 10 जा 90, तो 9 + 0 = 9। फिर 9 9 जा अगर तुम उल्टा भी पढ़ो 81, 9 9 जा 81, तो 8 + 1 = 9। फिर 9 2 जा 18, 1 + 8 = 9। फिर 9 3 जा 27, 2 + 7 = 9। तो 9 का अंक अंत तक 9 9 9 9 पर ही आता है। ये समानता का प्रतीक। इसीलिए हम लोग दादा भगवान को जब कहते हैं ना कि आप 16 तारीख को 9, आपका जो मंथ है, जिससे सितंबर है, 9 आपका मंथ है, तो ये जो है 9 मंथ ही केवल नहीं है, इनका आंकड़ा भी, जो ईयर का आंकड़ा है वो भी 9 है, क्योंकि 29 उनका जो ईयर है, तो 2 + 9 करके 11 करके और आगे के अंक जोड़ करके 9 का ही उनका अंक फिर जा करके जुड़ता है। तो 9 का अंक माने समानता है, वो समत्व बुद्धि, द्वैत बुद्धि से हटकर, द्वेष बुद्धि से हटकर समत्व बुद्धि योग में जब आप आ जाते हो तो समत्व बुद्धि आपको सब चीजों से अलग कर देती है। अभी हम लोग आगे चलते हैं कि गुरु मिलने के बाद बड़े दादाजी ने क्या कहा, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, दादाजी जब अपने गुरु के साथ मिले तो ये रहस्यमय ज्ञान उन्होंने लिया। उन्होंने रहस्यमय ज्ञान गुरु से लिया। उसके बाद गुरु की आज्ञा लेकर दादाजी निष्काम सेवा का लक्ष्य संकल्प हृदय में जगाया। गुरु का विश्वास रख के सबकी सेवा में लग गए। एक से एक सभी प्रेमियों को अपने गुरु का उत्तम ज्ञान दिया। अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा महकम इरादा अपने हृदय में जगाकर न धूप देखी, न सर्दी, न गर्मी, हर वेले हर घड़ी ज्ञान की वर्षों में सबको सुंदर जीवन बनाने में लग गए। ज्ञान की हर घड़ी हर वेले ज्ञान की वर्षा में सबको सुंदर जीवन बनाने में लग गए। सेवा भाव उन्होंने उत्तम अपने हृदय में जगाया। अथक परिश्रम करते हुए जीवन में सदाई प्रेम करते हुए आगे बढ़ते रहे। दादाजी ने एक एक में ज्ञान देना अधिक पसंद किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान उनके प्रश्नोत्तर के द्वारा दिया। ये ज्ञान है ही प्रश्न उत्तर का। एक अर्जुन ने सवाल पूछे, सुने सबने, उत्तर सबने सुने। आज भी गीता जो भी पढ़ता है भगवान के मुख से सुनता है। हम सबके बीच में आई हैं। आज भी गीता जो श्री कृष्ण भगवान के मुख से हम सबके बीच में आई है, वो भी संसार में सारे श्रद्धालु प्रेमी जन सुन रहे हैं। यानी अर्जुन ने पूछी और मिली तो पूरे संसार को। उसका जो रिजल्ट मिला, उसका जो फल मिला, उसका जो फायदा मिला, जो उसका भी, तुम देखो संस्कृत का उच्चारण करते हैं, कितने कितने कंट्रीज में लोग संस्कृत में गीता पढ़वा रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो वो आज पूरे सारे श्रद्धालु उसको प्रेमी सुन रहे हैं। आज श्रद्धालु का ये ज्ञान नहीं है। आज भी भगवान की कृष्ण वाली गीता में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञान। दादाजी हमेशा ये बात कहते हैं कि कृष्ण श्रद्धावान लभते ज्ञान। तो अश्रद्धालु नाश जाता, अश्रद्धालु नष्ट हो जाता है।
तो हम कभी-कभी पूछते थे भगवान जी से कि आज श्रद्धालु नाश जान, तो हम तो पहले अपने घर में ही देखते थे। कहते थे हमारे घर में तो इतने श्रद्धालु हैं, ये तो कभी नष्ट नहीं हुए। बोला अश्रद्धालु नाश जान, यानी अश्रद्धा जो रखेगा वो नाश मतलब ये नहीं कि खत्म हो जाएगा, दुनिया से चला जाएगा, उसका धन समाप्त हो जाएगा, नहीं, उसका ज्ञान की कमाई उसकी खत्म हो जाएगी। जो उसने ज्ञान धन कमाया, जो उसने अपने भीतर जमा की, लेकिन एक भी अश्रद्धा रखने से अंदर का पूरा ज्ञान एकदम सत तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। और श्रद्धा रखने से वापस वही ज्ञान, वापस वही भाव, वापस वही तुम्हारे भीतर चैतन्यता अंदर में आती जाएगी। तो श्रद्धावान लभते ज्ञान, पर अश्रद्धालु नाशजान। जो अश्रद्धालु व्यक्ति है वो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसीलिए ज्ञान सुन करके कभी भी गुरु में अश्रद्धा नहीं रखना। जो गुरु करता है, जैसा करता है, मालूम नहीं गुरु क्या काम किस भाव से करता है। जब तुम उस तक पहुंच नहीं सकते तो उसके बारे में अपनी बुद्धि क्यों चलाते हो? क्या तुम उसके बराबर के होगे? क्या अनुभव तुम्हारा बराबर का है? क्या उनकी ज्ञान की उम्र हमारी ज्ञान की उम्र बराबर की है? फिर हम अपनी बुद्धि क्यों लगाएं? फिर हम क्यों सोचे ऐसा तो होना चाहिए था, पर ये भाई आप ही बताओ क्या ऐसा होना चाहिए? कहते गुरु के लिए तुम भी विवेचना करते हो, हमको भी उलझन में डालते हो। हम क्यों विवेचना करें कि गुरु को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, वो जाने, उसका काम जाने। अब 5 पांडवों के बीच भी भगवान अकेले अर्जुन को ज्ञान सुना रहे हैं, क्या उनको अकेले अर्जुन को ज्ञान सुनाना चाहिए था? युधिष्ठिर को बुला के नहीं बिठाना चाहिए था, जो सत्यवादी है? भीम तो चलो ठीक है रजोगुणी, नकुल और सहदेव, नकुल के लिए तो कहते हैं कि वो बहुत नुकीला था। नुकीला माने ऐसे आंसर्स देता था, शार्प आंसर, जो उसकी वाणी में कटुता थी। सहदेव जो थे उसको सुंदरता का बड़ा अभिमान था, बहुत खूबसूरत था, बेहद खूबसूरत था, वो सुंदरता की प्रतिमूर्ति था। तो क्या भगवान को 5 पांडवों में भेद करना चाहिए? वो कहते हैं कि प्रिय सखा अर्जुन तुम ही हो, पांडवों में भी हे धनंजय मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, पांडवों में धनंजय मैं बनाऊं। तो पांडवों में धनंजय, अर्जुन का एक नाम धनंजय, क्योंकि अर्जुन को काम मिला हुआ था राज्य का कोष जमा करने का। जिस राज्य में रहते थे तो राज्य में इतने काम बांटे जाते हैं। अर्जुन चूंकि बलशाली था, वीर था, तीरंदाज था, और वो दबाव देखकर अपना काम निकलवा लेता था। धन को बटोरने का काम, धन को जमा करने का काम करता था, इसलिए उसका एक नाम पड़ा था धनंजय। तो भगवान कहते हैं कि पांडवों में धनंजय भी मैं हूं। तो क्या युधिष्ठिर फिर भगवान नहीं, भीम नहीं, वो भीम के भीतर नहीं? अगर इतनी सारी अगर छोटी छोटी बातों में पढ़ेंगे ना तो कभी भी गुरु को नहीं समझ पाएंगे, और गुरु को हमें समझना भी नहीं। गुरु के ज्ञान को समझना है और गुरु के ज्ञान से अपने को समझना। जो व्यक्ति गुरु को समझने में लग गए, हमने देखा उनकी जीवन खत्म हो गई, उनके कर्म बनने शुरू हो गए। और फिर एक बार कर्म बनता है ना, फिर कर्म से और कर्म, फिर और कर्म, फिर और कर्म, अंदर जो बात दबी रहती है वो कई कर्म बनाती रहती है। कितने कर्म उसके भीतर से बनते जाते हैं। वो उस वास्तविकता को नहीं पहचान पाता है कि सत्यता क्या है, वास्तविकता क्या है, वो उसको नहीं पहचान पाता है। तो नतीजा क्या होता है कि कर्म प्रधानता से उसके अंदर के कर्म बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं। तो जब उसके अंदर कर्म बनते जाते हैं तो नतीजा क्या होता है कि धीरे धीरे करके उसका अंदर का ज्ञान उसके ऊपर पर्दा पड़ता जाता है। फिर बाहर से किसी को सत्संग वो सुना के भी आए, कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बड़े उसके लिए बन गए, सैकड़ों लोग बन गए, हजारों बन गए, या पहले से ही बने हुए हैं, किसी के बने हुए तुमको मिल गए, या तुम उनको सुनाते भी रहते हो पहले से, पर अंदर की अश्रद्धा तुम्हारे अंदर के जीवन को, ज्ञान को, शांति को खत्म कर देगी। इसीलिए अंदर की श्रद्धा तुम्हारी बिल्कुल प्रगाढ़ होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा जब तुम रखोगे तो जीवन के भीतर में तुम सदैव आगे ही बढ़ते जाओगे। तो प्रगाढ़ श्रद्धा। अश्रद्धालु का ये ज्ञान नहीं है। आज भी भगवान की कृष्ण वाली गीता में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु विनश्यते। अनेकों का विश्वास होगा तो अनेक सुनेंगे, एक का होगा तो एक सुनेगा, एक अनेकों को सुनाएगा। दाराजी सदाई कहते थे एक जना जाकर 10 को ज्ञान सुनाओ, वो 10 फिर उठकर एक एक जना 10 को ज्ञान सुनाए। एक से पहले 10 बने, फिर 10 से 100, फिर 100 जाकर अपने से 1000 बनेगा, 1 से 10, 10 से 1000, 1000 से लाख बनेंगे। इस तरह से लोक संग्रह के लिए ये ज्ञान उत्तम है।
लोक संग्रह के लिए ये ज्ञान उत्तम है, परंतु बिना माया के व्यवहार के। माया का व्यवहार ब्रह्म ज्ञान में नहीं चलता, चलती है केवल भक्ति और ज्ञान। यहाँ एक से अनेक बनते हैं, एको हम बहुश्याम। सत्संग में भी अगर एक अकेला गुरु बैठा रहे तो नहीं चलेगा। गुरु भी संकल्प करता है एको हम बहुश्याम, हम लोग एक हैं, हम एक हैं, हम एक से अनेक बने। तुम्हारे में से भी एक जना अगर संकल्प करेगा कि मैं एक गुरु से बनाऊं, एको हम, गुरु ने मेरे ऊपर इतनी लागत लगाई है, गुरु ने हमको इतना ज्ञान सुनाया है, हमारे ऊपर इतनी मेहनत है, गुरु की मेहर इतनी बरस रही है, तो एको हम बहुश्याम, मैं एक से अभी अनेक बनता जाऊं। तो एक से अनेक का मतलब है कि एक से अनेक को जब तुम ज्ञान देते जाते हो, देते जाते हो, देते जाते हो, तो जब एक से अनेक को तुम ज्ञान सुनाते गए, तो तुम्हारी जीवन कितनी उत्तम बनती चली जाती है, तुम्हारी जीवन बनती है। क्योंकि एक से जिसे तुमने ज्ञान सुनाया, तुमने ही सुना। तो दादा भगवान ने ज्ञान सुनकर क्या किया, घर में नहीं बैठे, उन्होंने दुकान भी खोली, कॉटन कपड़ों की दुकान खोली। कहाँ डायमंड का व्यापार, कहाँ कपड़े का व्यापार। कितना फर्क है दोनों के बीच में, दोनों की लोगों के बीच में, जेंट्री के अंदर कितना फर्क आ जाता है। दादाजी ने क्या किया, दोनों के बीच में समत्व बुद्धि रख करके व्यापार किया, बच्चों को स्ट्रेन किया, घर की जिम्मेदारियां पूरी की, और पूरी करते हुए फिर रास्ते से ईश्वर की तरफ निकले। और घर की जिम्मेदारियां भी क्या पूरी की, घर की जिम्मेदारियां भी ज्यादातर दादाजी के बड़े भाई एक थे, वो विदुर थे, उनकी पत्नी का देहांत हो गया था कम उम्र में, और कम उम्र में जब उनका देहांत हुआ, उसके बाद में उनके बच्चे भी नहीं थे उनको, तो उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। और दादाजी के बच्चों को वो अपने बच्चों की तरह मानते थे और उनको बहुत प्यार करते थे। और दादाजी के बच्चे उनको पिता से भी ज्यादा इज्जत देते, क्योंकि आखिर भी दादाजी के बड़े भाई थे। तो एक तरह से दादाजी की ये पूरी प्रकृति इतनी सुलभ हो गई कि वो ब्रदर उनका सब संभालता रहता था, परिवार को संभालता था। फिर भी आखिर पिता तो पिता ही होता है, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां वो उनको सौंपते गए और खुद आजाद होकर सत्संग की राह पर चले। दुनिया की मलामतें सुनी, दुनिया के गाली सुने, दुनिया के ताने सुने, दुनिया की बातें सुनी, लोगों ने उनको मारने की कोशिश करी, क्या कुछ उनके जीवन के भीतर में घटित नहीं हुआ। अरे उनको जेल के अंदर में, थाने के अंदर लेके जाएगा, ये स्त्रियों को ज्ञान सुनाता है, ये स्त्रियों को खराब करता है, ये ऐसा करता है। जब अंदर लेकर के गए तो सामने जज साहब बैठा था कुर्सी पर। पहले इतने दिनों तक ये सब बातें नहीं चलती थी, डायरेक्ट ही जैसे किसी ने कोई बात हुई, गए अंदर, जज साहब से बात हुई, बात खत्म हो गई। तो जज साहब ने बोला कि पहले इनकी तलाशी लो कि इनके पास भी क्या क्या है। तो जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके जेब के अंदर जो उनके पास में छोटा सा पाउच था, उसके अंदर से केवल गीता निकली, गीता के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं। बोला आप क्या करते हो, इन स्त्रियों को क्या सुनाते हो, क्यों बैठते हो स्त्रियों के बीच में। बोला स्त्रियों को मैं केवल ज्ञान सुनाता हूँ गीता का। फिर खुद उनके पीछे भी जाकर के देखा, पता किया, उसके पीछे भी तपास करी, पता किया गया, तो पता चला कि ये व्यक्ति केवल गार्डन में बैठकर गीता सुनाता है, ओम की धुनी करता है, सत्संग करता है, उसके बाद में सब लोग अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो एकदम से उस व्यक्ति ने, जिस बंदों ने शिकायत की थी, उनसे पूछा, बोला गीता पढ़ने वाला व्यक्ति अगर गलत है तो शराब पीने वाला व्यक्ति तुम्हारी नजर में क्या होगा। और तुम सब, मैं जानता हूँ कि शराब पीते हो रात में, तुम ठीक हो, और जो सबको गीता का ज्ञान सुना रहा वो गलत है। ऐसी फटकार उनको लगी, ऐसी उनको फटकार लगी। पर दादाजी को एक प्रकार से इन सब कार्यों के बीच में जाना तो पड़ा, नहीं तो बाकी के लोगों ने, जिनको ये नहीं पता होगा कि रिजल्ट क्या निकला, वो कहने वाले तो बहुत ही बातें करते हैं, क्या मालूम ये बात हुई होगी, फिर ये बात। उनके बीच में से कैसे दादाजी ने सत्संग को इतना आगे बढ़ाया, सोचने की बात और समझने की बात की। और एक से एक सब जो भी बने, सब ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानी कोई नहीं, सब तत्व ज्ञान, सब प्रोफेसर, सब जैसे अपनी अपनी फैकल्टीज बन करके खड़े हो गए। कोई कहीं ज्ञान चला रहा है, कोई कहीं सत्संग कर रहा है, कोई कहीं सत्संग कर रहा है, लेकिन स्वयं बन करके। आजकल जिन्होंने सत्संग करने की होड़ लगा रखी है ना, हम भी सत्संग करें, हम भी करें, हम भी करें, करो, लेकिन पहले बनने की भी कोशिश करें। पहले समय में बनने की नहीं, मिटने के लिए कहा जाता था, मिटो, सत्संग सुनाओ किसी को भी तो मिटो, ये नहीं बोलो कि मैं सुनाता हूँ, बोलो इनका प्यार है, ये आते हैं तो वाणी निकलती है, मैं किसी को नहीं सुनाती। तो जैसे दादाजी ने इस कार्य को शुरू किया और ये चल रहा है, क्यों ना अभी दिवाली का टाइम आ रहा है, तो दिवाली के दियों की तरह
एक से अनेक दिए जलाते जाएं। घर में शांति से नहीं बैठो। अभी भी हम देख रहे हैं कितने लोग सत्संग के इसमें नहीं जुड़ते हैं, बाद में सुनते, बाद में क्या सुनते, सोए रहते हैं। अभी भी उनको बिस्तरा पसंद है, अभी भी सोना। आगे चल करके तो कोरोना का काल खड़ा है, सबके नहीं पता लगता है कि कल को कोई दिक्कत आ जाए और हमेशा के लिए सोना पड़ जाए, तब तुम क्या करोगे? क्यों नहीं सोचते हो कि ज्ञान हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम ज्ञान को पूरा सुने और पूरा ज्ञान सुन करके उसके ऊपर अपने जीवन को बनाए। तो इसीलिए दादा भगवान ने जैसे ज्ञान को लोक संग्रह के लिए अपने जीवन की कुर्बानी दी। अभी भी दादा भगवान कह रहे थे कि ज्ञान का तुमने क्या सुना, कौन सी एजुकेशन ली, कौन से कॉलेज में पढ़े, कौन सी जगह पर तुमने जाके अपनी शिक्षा को पूरा किया, मतलब कॉमन कर्टसी भी नहीं है। फिर सत्संग में तुम आते हो तो सत्संग में तुम क्या सुनोगे? क्योंकि ये ज्ञान है कुर्बान, ये ज्ञान है तपस्या का। पहले अपने लिए तपस्या, फिर अपने घर वालों के लिए, फिर दूसरों के लिए, सबके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तुम बोलोगे अपने घर वालों के लिए तो मैं सारी तपस्या कर लेता हूँ, दुनिया के लिए कौन करेगा? तुम नहीं करोगे, कोई और करेगा। तो जैसे तुम अपने लिए करते हो, घर वालों के लिए करते हो, पूरे संसार के लिए, लोक संग्रह के लिए अपने जीवन को जियो। आगे आज का ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, बड़े दादाजी ने कीर्ति के लिए क्या कहा? 3 ये दादाजी ने गड्ढे बताए, कामनी कंचन कीर्ति बड़े दादा ने। अभी श्याम भगवान ने तो उसके 3 गड्ढे के 9 गड्ढे बता दिए। कामनी कंचन कीर्ति, देव वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, ये कैसे दादाजी बताते चले जाते हैं। तो ये जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें पता लगता होगा कि इसमें कीर्ति कितनी भयंकर है। तो इस टॉपिक के ऊपर है कि कीर्ति के लिए क्या कहा। बड़े दादाजी कीर्ति शब्द को अज्ञान का शब्द मानते थे। अज्ञान में 1 से 2 में कीर्ति होती है, परंतु हमारे दादाजी ने 1 से 1 को ज्ञान दिया, आप समान जानकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, सुनने की नहीं पर समझने की है कि कीर्ति वहां होती है जब 2 होती है। मैंने किसी को ज्ञान दिया, उसने रिस्पॉन्स किया, उसने थैंक यू बोला, हम खुश हो गए। पर एक ने एक को आप समान समझकर मैं बैठा हूं, तो उसमें कीर्ति से या कीर्ति सुनकर के खुशी काहे की? किस चीज की खुशी? कीर्ति को बहा दो। ज्ञान अगर 2 में जाता तो कीर्ति शब्द आता, परंतु 1 से 1 में गया, इसीलिए यहाँ कीर्ति शब्द आता ही नहीं है। जहाँ 2 है वहां कीर्ति है। गिरने के गड्ढे दादाजी अक्सर हम सबको बताते थे, कहते थे कि 3 गड्ढे हैं गिरने के। अगर द्वैत में ज्ञान देगा तो, अगर अपना आप ज्ञान देगा या अपना आप समझ करके ज्ञान दिया तो कोई नहीं गिरेगा। दूसरा देखकर ज्ञान दिया तो कामनी कंचन कीर्ति में गिरेगा। अगर अपना आप देखा तो नहीं गिरेगा। आप समान बनने बनाने में गुरु की दीक्षा कम आती है। वो केवल उन्हीं को मिलती है जो मोक्ष के जिज्ञासु होते हैं, जिनको मन चोले से केवल मोक्ष चाहिए छुटकारे के लिए। मतलब गुरु भी हमको दीक्षा देते हैं। दीक्षा माने परफेक्शन, कन्वोकेशन, दक्ष करता है, हमको परफेक्ट करता है। लेकिन किसको परफेक्ट करता है? जो गुरु की पैरवी करता है कि गुरु कैसे 1 से 1 को ज्ञान देता है, कीर्ति की इच्छा नहीं करता है। क्योंकि द्वैत में होगे तो किसी और को ज्ञान सुनाओगे तो ज्ञान सुनाते सुनाते कभी किसी में अटक भी जाओगे। ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, फिर मन करेगा इससे बात करें, इसको घर पे बुलाए। फिर एक बार घर पे बुलाया, फिर बात अच्छी लगी, उसका बैठना अच्छा लगा, फिर आगे बात करते करते तुम उससे और बात करोगे, फिर और बात करोगे, फिर करते 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 कितना सत्संग सुनाते सुनाते भी उसी सत्संग सुनने वाले में ही तुम अटक जाओगे। कभी कभी जब हम इसमें व्हाट्सएप पे पढ़ते हैं या फेसबुक में देखते हैं कि भाई टीचर स्टूडेंट से शादी करके बैठ गई। टीचर की उम्र क्या, स्टूडेंट की उम्र क्या? स्टूडेंट अभी मुश्किल से 18 कवर किया है, मुश्किल से अभी बड़ा हुआ है, और टीचर कितनी बड़ी होने के बाद भी कैसे जाकर के उससे शादी करती है समझ में नहीं आता है। मनुष्य कहाँ गिर जाता है। ये कामनी कंचन कीर्ति के गड्ढे इतने जबरदस्त हैं, इनसे कभी भी लापरवाह मत होना। किसी भी उम्र के अंदर कामनी तुमको कहीं ना कहीं पर प्रभावित कर सकती है। पुरुष को स्त्री, स्त्री को पुरुष, उसको कामनी कहेंगे। ये कामनी का गड्ढा भी कोई कम नहीं, किसी का बोलना, किसी का बात करना, किसी का हंसना, किसी से फोन पर बात करना, बात चलती रहेगी फोन पे, नहीं मेरी कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं, मेरी कोई कॉन्टेक्ट नहीं, मेरा क्यों? अगले व्यक्ति से पूछो, रहा मेरी तो बात ही। तो पता लग जाता है कि मनुष्य कैसे इसमें अटक जाता है। जरूरी नहीं कि वो गड्ढे में गिरेगा, लेकिन है छोटी छोटी बातें, ये छोटी से ही बड़ी बनती। कैसे हमारे माता भगवान हम लोगों को बोलते थे,
हंसी तो फंसी, हंसी तो फंसी, हंसी तो फंसी। तुमने किसी से हंस से बात किया, खाली तुमने हंस के बात किया, अगले व्यक्ति ने तुम्हारी हंसी का जवाब दिया, फिर तुमने और बात करी, फिर उसने जवाब दिया, फिर तुमने बात करी, फिर उसने, तुम बात सत्संग की उससे कर रहे थे, अज्ञान की नहीं कर रहे थे। लेकिन करते 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 वो कब तुम्हारे दिलो दिमाग पर आ गया कि अब तुम्हें बात करने के बिना मजा ही नहीं आता, मैं बात करूं, मैं देखूं, अच्छा घर पे बुलाऊं, अच्छा ये कर लूं, अच्छा वो कर लूं, अच्छा क्या जाता है, सत्संग तो सुन ही रहे, सत्संग तो सुना ही रहे। ये करते 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 वहां गड्ढा फिर तैयार हो गया। किसी में भी रस लिया और किसी से भी रस मिला, ये बन गया गड्ढा। ये तुम्हारे पिटफॉल है। किसी में भी कोई सत्संगी भी विशेष, विशेष क्यों विशेष है? प्रेम सबके साथ करो, बाकी जो जैसा काम कर रहा है, जो जैसा भाव कर रहा है, अगर वो विशेष प्रेम में आता है तो विशेष लेके जाता है। लेकिन तुम देनदार बन करके लो ना, तुम उससे फंस क्यों जाते, अटक क्यों जाते? सुनने वाले में भी तुम अटक गए, सुनाने वाली स्थिति में आए, लेकिन सुनने वाले में जाकर के अटक गए कंचन। फिर वहीं पर ही बैठ करके पैसे का व्यवहार चालू हो गया, उधर पूर्णा चालू हो गई, घर परिवार चालू हो गया। तो जब उधर से भी तुम्हारा व्यवहार चालू हो गया तो कहाँ से तुम बचोगे? अपनी दुनियादारी तुमने छोड़ी तो अच्छा खासा है कि बिजनेस बन जाता, लोग ऐसा बिजनेस बन जाता है कि वहीं से धन कमाई के साधन भी। आज मंदिर में आज ये चीज है, आज आश्रम में गुरु पूर्णिमा है, आज ये चीज हो रही है, आज मकान बनना है, आज छत टूट रही है, आज पानी की टंकी बननी है, आज वाटर टैक्स चाहिए, आज बिजली का बिल चाहिए, मंगता फकीर बन जाता है। फिर उसमें भी कंचन में जाकर के अटका। फिर कीर्ति के लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि माँ ने बढ़ाई, जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी बाजन लगी और लगन राम से छूटी। तो कभी भी कीर्ति में तो आना ही नहीं। अगर कोई कीर्ति करे ना, बोला मेरा नाम कभी नहीं लो, गुरु का है, गुरु है, दादाजी दादाजी दादाजी। अभी तुम देखो, बड़े दादा से लेकर के आज तक सबने किसका नाम लिया? बड़े दादाजी भी जब गुरु का नाम लेते थे कभी अपना नहीं लेते। दादाजी की वाणी में आता है टेप में कि तुम मुझे जो भी तारीफ देते हो मैं अपने गुरु को रिडायरेक्ट कर देता हूँ। दादाजी के वचन, मैं अपने गुरु को रिडायरेक्ट कर देता हूँ, मैं अपने पास में नहीं रखता हूँ। तो जब बड़े दादा भगवान ने रिडायरेक्ट किया तो आगे क्या गीता भगवान अपने पास रखते थे, वो गुरु को रिडायरेक्ट कर देते थे। दादा श्याम आज भी सितंबर का कभी भी टाइम आता है तो आप क्या बोलते हो कि ये सब जितनी भी मेहर है ये सब गुरु की, दादा भगवान का सत्संग है, दादा भगवान की वाणी है, मेरा कुछ भी नहीं। हर जगह वो गुरु के ऊपर ही हर एक जना अपने आप को डालता गया, दादा भगवान के ऊपर अपने आप को डालता गया कि दादा ही हैं और कोई भी नहीं। तो तुम्हारे अंदर कीर्ति कहाँ से आएगी? और कीर्ति का पता मालूम है कब चलता है? जब कोई तारीफ करता है तभी पता लगता है। जब तुम्हारे सामने किसी और की तारीफ होती है और तुम्हारे मन के अंदर गुड़गुड़ होती है, तब कीर्ति का पता चलता है कि मुझे नहीं मिली ये चीज, जबकि इसका अधिकारी तो मैं था। उसको मिली, मुझे नहीं मिली। ये क्यों नहीं सोचा कि इसकी जगह पर मैं ही तो खुश हो रहा हूँ, मैं ही खुश हो रहा हूँ, मेरे को ही खुशी मिल रही है। तो जब इसकी जगह मुझे ही खुशी मिल रही है, मैं ही खुश हो रहा हूँ, मेरे को ही सब कुछ प्राप्त हो रहा है, तो जब इसकी जगह पर मैं ही बैठा हूँ तो उसकी बात पे बात करने की क्या जरूरत? फिर कीर्ति का पता लगेगा तब जब अंदर से तुम्हें उदासी आएगी, मायूसी आएगी। किसी को भी तुमने ऊपर चढ़ते देखा, अब तुम्हारी जगह काम वो कर रहा है, समझो तुम किचन का काम पहले कभी करते, आज तुम नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई और कर रहा है, तो उस जगह मन चलेगा, अब ये करता है मेरे को नहीं करना, मैं नहीं अभी झुक सकता, अभी मेरे पैर नहीं काम करते, अभी ऐसा अभी ऐसा। तो जो दूसरा कर रहा है वहां कौन है? काम होने से मतलब है ना कि गुरु का कार्य अच्छे से अच्छा होना चाहिए, सेवा अच्छे से अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ दी बेस्ट होना चाहिए। करने वाला ए बी सी डी या एक्स वाई जेड कोई भी होगा, तो किसी भी चीज में हमको अटकना नहीं है, न कामनी में, न कंचन में, न कीर्ति में। तीनों से ऊपर उठ करके बिल्कुल एकदम अपने आप में निर्वाह हो जाना। आज का आखिरी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, 15 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 15। जिस पटियाला की रानी ने बड़े दादाजी से ज्ञान सुना उसे क्या बीमारी थी? ये सब चीजें लगभग लगभग काफी चीजें आपने दादा भगवान की जीवनी चली है सत्संग में, एक बार नहीं न जाने कितनी बार चली है जीवनी, तुमने पढ़ी भी है, सुनी भी है, और फिर पढ़ते हैं तो फिर मजा आता है।
बोला जिस पटियाला की रानी ने बड़े दादाजी से ज्ञान सुना उसे क्या बीमारी थी। रानी को हर 5 मिनट में उल्टी महसूस होती थी, लेकिन जब वो 5 घंटे बड़े दादाजी से ज्ञान सुनती तो एक बार भी उसे वॉमिटिंग महसूस नहीं। ये पटियाला की रानी की बात आती है कि दादा भगवान जब गए थे वहां पर, उदयपुर ही गए थे, तो उदयपुर गए थे, वहां भी उन्होंने सबको सत्संग सुनाया। और जब दादाजी के ऐसा वो भी सही हो गए जिनके लिए बताया था साधु साहब, तो उनका जो मैनेजर था साधु साहब का, वो पटियाला की रानी को जानते थे, तो वो दादाजी को वहां लेके गए। बोला कि जिस तरह से मेरी मैनेजर ने कहा, बोला जिस तरह से मेरे साहब की बीमारी ठीक हुई है, तो पटियाला की रानी जो उनके मित्रों की अच्छे मित्रों की श्रेणी में आती थी, बोला इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर कितना नब्ज देखकर, पहले वैद्य होते थे, हकीम होते थे, नब्ज देखकर बता देते थे क्या प्रॉब्लम। पहले इस तरह के टेस्टिंग्स नहीं होते थे। आजकल जैसे पैथोलॉजी पूरा धंधा बन गया है, और पैथोलॉजी और डॉक्टर्स की इतनी मिली भगत होती है, ऐसी मिली भगत होती है कि तुम कभी कभी हम तुम्हें लाइव देंगे अपने घरों के एग्जाम्पल, तो तुम सोच के हैरान हो जाओगे कि पैथोलॉजी और डॉक्टरों की कितनी बड़ा खेल है। डॉक्टरों की साठगांठ होती है कि तुम थोड़ा सा कैंसरस का दिखा देना, प्राइमरी स्टेज दिखा देना। अब कैंसर हॉस्पिटल का क्या हुआ कि दवाई चलनी शुरू होगी, और पूरी उम्र वो बेचारा कैंसर हॉस्पिटल, उसको कैंसर है भी नहीं, पर कैंसरस का इलाज नहीं उसको मार दिया। ऐसे ही ये पैथोलॉजी और डॉक्टर्स की चली साठगांठ। तो बहुत सारे हकीमों ने उनको देखा उस टाइम, पर उसको समझ नहीं पाए। तो जिस वक्त वो अपने मित्र जो राजा था पटियाला का, उसके पास गया, बोला हमारे पास में एक ऐसा व्यक्ति है जो बीमारियों को ठीक कर देता है। उसे ज्ञान का इतना नहीं अंदाज था, बीमारियों को ठीक कर देता। बोला इतना हकीम, इतने वैद्य, इनकी दवाएं दी हैं, वो नहीं ठीक कर पाया, और तुम्हारा मित्र क्या करेगा। दादाजी से उन्होंने भेंट करी, फिर भी बोला जाता तो कुछ नहीं। दादाजी ने जब उसको बोला, बोला कि कौन है, बीमारी किसको है। तो जब रानी को ऐसा लेकर के आए सामने, बोला रानी को दिक्कत है। तो जब रानी को दिक्कत है, तो रानी जब स्वयं आकर के बैठी दादाजी के पास में, तो दादाजी ने एकदम से ज्ञान भजन सत्संग शुरू कर दिया। और वो 5 घंटे तक दादाजी की वाणी सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। 5 घंटे के बाद जब वो घर पहुंची, महल में पहुंची, तो राजा इतना आग बबूला बैठा था, उसका पति। बोला 5 घंटे तुम किसी पुरुष के पास में इतनी देर तुम क्या सुन रही थी। तो उनके साथ में जो मित्र सहेलियां दासियां उनको उस समय कहते थे गई थी, उन्होंने राजा साहब को बताया। बोला सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि 5 घंटे ये उनके पास बैठी, उनको सुनती रही, लेकिन जिनको हर 5 मिनट में वॉमिटिंग फील होती थी, उसको 5 घंटे में एक बार भी वॉमिटिंग फील नहीं हुई। मतलब ये कैसे हो सकता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति, मेरा दर्शन करो। जिस वक्त उसने भी दादाजी का ज्ञान सुना, दीदार किया, तो वो भी दादाजी के ऊपर इतना फिदा हो गया कि ये ज्ञान उस वक्त में बिल्कुल नया नया था। आजकल तो फिर भी ब्रह्म ज्ञान सुनाते कई लोग हैं, लेकिन फिर भी दादाजी के टाइम पर बहुत कम लोग ऐसे थे जो ब्रह्म ज्ञान को खुले आम देते। लेकिन ब्रह्म ज्ञान को जब दादाजी ने सबको सुनाया, सबको वाणी दी, और कैसे पटियाला की रानी की जो वॉमिटिंग्स थी, जो उसकी फीलिंग्स थी, मतलब ये भी ब्रेन से रिलेटेड है। अगर तुम्हारा ब्रेन कहीं ऑक्यूपाई हो जाएगा, किसी जगह पर ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो नेचुरली फिर तुम्हारी थिंकिंग वैसी हो जाएगी। तो दादाजी के ज्ञान से कितने लोगों का उद्धार होता गया, कितने लोगों का सुधार होता गया। वो बहती नदी की तरह सबको ज्ञान सुनाते गए, और पूरी दुनिया के अंदर आज ये ज्ञान वट वृक्ष बन करके खड़ा है। छोटी मोटी चीजें इस पर प्रहार नहीं कर सकती है, क्योंकि बेसिक चीज क्या है कि सुनाने वाले सब जगह पर निष्काम है। उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हें चाहिए लेके दो, उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वो कहता है तुम किस में खुश हो, ये बता दो। जिस चीज में तुम खुश हो, अगर तुम्हें इसमें खुशी मिलती है, तुम अपनी खुशी को ले लो। पर्सनल लेवल पर वो न किसी से कोई राग करता है, न किसी से कोई द्वेष करता है। जो भी प्रकृति आती है उसको वो एक्सेप्ट करता है। ओनली एक्सेप्टेंस, ओनली एक्सेप्टेंस, ओनली एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस इज रिलीजन। एक्सेप्टेंस तुम्हारे आज के युग का धर्म है। हर बात को, हर व्यक्ति को, हर परिस्थिति को, हर मोमेंट को एक्सेप्ट करो, और लाइवली मूड में उसको जियो। उसमें बेचैन मत हो जाओ, क्या होगा कल, क्या होगा परसों, क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। कौन सी चीज ऐसी है जो रहने पर या न रहने पर
कभी किसी के काम रुकते हैं, कभी कोई भी काम नहीं रुकता है। कोई भी काम किसी के लिए रुकता नहीं, और भी अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा चलता चला जाता है। तो जब अच्छे से अच्छा चलता चला जाता है, तो हम किसी भी चीज़ के लिए रुके क्यों? किसी भी चीज़ के लिए परेशान क्यों? और किसी भी चीज़ के लिए अपने मन को क्यों किसी प्रकार की बेचैनी में हम लेकर के आए? तो इसीलिए मन सुख वसिया बाहर सुख होई। मन में अच्छा होगा, मन की गुड फीलिंग होगी, तुम किसी से भी मिलोगे तुम्हें अच्छा लगेगा। अगर मन में तुम्हारे कोई भी खटपट है, तो बाहर तुम शादी के माहौल में अच्छी खासी वहाँ पर सब कुछ चल रहा है, वहाँ पर अच्छी तुम्हारी पार्टी चल रही है, सब फैंसी पार्टी वेयर्स में है, सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, पर तुम्हारा मन चंगा नहीं, तो तुमको कहीं पर भी मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए अपने मन को तुम साफ रखो, मन को खुश रखो, क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर प्रभु बैठे हैं। तुम अपने मन को दुखी कैसे कर सकते हो? अगर तुमने अपने मन को दुखी किया, तो समझो तुमने अपने गुरु को दुःख पहुँचाया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मन के भीतर तुम्हारा गुरु बैठा है। इसलिए गुरु को कभी दुःख नहीं पहुँचाओ। जो तुम्हारे मन के भीतर है, उसको सदैव हमेशा अपने मन को खुश रखो। मन कभी मायूस मत होने दो, मन को कभी कमज़ोरी मत आने दो। मन के भीतर में कमज़ोरी की बातें कभी डालो नहीं। जिस व्यक्ति से, जिस हालत से, जिस परिस्थिति से तुम्हारा मन कमज़ोर हो, उस व्यक्ति से, उस परिस्थिति से तब तक दूर रहो, जब तक कि तुम्हारा मन पक्का ना हो। जैसे एक मिट्टी का जो होता है, कच्ची मिट्टी होती है, गीली मिट्टी जिसको तुम कह सकते हो। गीली मिट्टी का तुमने बॉल बनाया और बॉल बना करके तुमने उसको दीवार पे फेंका। गीली मिट्टी थी, दीवार से चिपक गया, और जब तुमने उसको दीवार से निकाला, तो वो भी दीवार का रंग उसने ले लिया और दीवार को भी उसने खराब कर दिया। पर जब यही मिट्टी का गोला पक गया, यानी मिट्टी पक्की हो गई, या ये गीली मिट्टी का गोला सूख गया, इसके अंदर का पानी जज्ब हो गया, फिर तुमने इसको दीवार पर मारा, तो ये चाहे टूटा फूटा जो भी कुछ हो, लेकिन न तो दीवार को गंदा करेगा, न दीवार का रंग लेकर के आएगा। ठीक इसी तरीके से जब मन कच्चा है, तो सबके निशान पड़ते हैं, मन पक्का है तो किसी के निशान नहीं पड़ते। और जो कच्ची मिट्टी में निशान एक बार पड़ गए ना, फिर वो जिंदगी भर वो निशान निकलते नहीं। इसीलिए कहते हैं बचपन या युवावस्था का जो स्टार्टिंग का टाइम होता है, कच्ची मिट्टी का टाइम होता है, उसमें अच्छे संस्कार डालें, अच्छी बातें डालें, उसमें कभी भी निगेटिविटी ना डालें, क्योंकि वो निगेटिविटी आगे चल करके उसकी लाइफ के भीतर में सफोकेशन, डिप्रेशन, आज जो इतने सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं, और यंग्स के, और ऐसे लोगों के जो धनाढ्य हैं, जो सुविधा संपन्न है, जो साधन संपन्न है, लग्जरीज के अंदर जीते हैं, ऐसे लोगों का सुसाइड करना, ये पूरे हमारे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए तो हम नहीं कहेंगे, हमारे देश के लिए चिंता का विषय। इसके ऊपर गहन चिंतन होना चाहिए, बाकायदा कमेटीज होनी चाहिए, बाकायदा इसके लिए सोसाइटीज बननी चाहिए, बाकायदा इसके लिए सोशल नेटवर्क्स में काम करना चाहिए, और इनके लिए कोई ना कोई ऐसी संस्था बनाकर इन चीज़ों पर रिसर्च करना चाहिए, और जो निगेटिविटी में हो उनको बुलाकर उनकी निगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि उनको प्राइमरी क्लास में अगर उनको पॉजिटिविटी अगर मिल गई, तो आगे उनको किसी मेडिसिन की, किसी और ड्रग्स की या किसी और तरह की जरूरत कभी नहीं लगेगी, और उनको कभी अकेलापन लगेगा, क्योंकि अकेलापन उसको लगता है जो अकेला है। जब ब्रह्म ही अकेला है, तो मैं किसी और की कंपनी क्या चाहूँ, क्या चाहूँ, किसकी चाहूँ? हम देखते हैं कि लोग कहते हैं हम शादी करेंगे तो हमारे साथ कोई एक जना कंपेनियन हो जाएगा, लेकिन नहीं होगा। तुम जैसे ही शादी करोगे, क्या मालूम तुम्हारी उससे पटरी नहीं खाती तो क्या होगा? कल को तुम अकेले तो वो भी अकेला, हो सकता है वो घर बसा ले, तुम ना बसाओ। किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, फिर अकेली जीवन कैसे चलती है, 2 बच्चों को लेके चलते-चलते, अरे इससे तुम पहले अच्छे थे। डिवोर्सी, उनका हालत क्या है, विडोज़ हैं, उनका हालत क्या है। पर जब आप अपने पर बिल्कुल आ जाते हैं, तो उसके बाद में बिल्कुल भी अपने जीवन को उसमें ज्ञान के अंदर अच्छे से तुम खड़ा कर सकते हैं, स्टैंड कर सकते हैं।